नमस्कार। मेरा आज आपसे एक प्रश्न है। हिंसा और सृजन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक साथ हो सकती है क्या? आप ज़रूर आंसर दें। हिंसा और सृजन, ये मेरा प्रश्न है स्पेशली आपसे। नमस्कार, मैं हूँ हरेंद्र हराइक। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात आज कोडलिंग मौत के बारे में करेंगे, जो फ्रूट बोरर है, जो फल में बोर करता है, छेद करता है, उसके बारे में। ये कहाँ से आता है, कैसा इसका लाइफ साइकिल है, इस बारे में डिटेल बात करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको ऐसा सुझाव मिलेगा इसको टैकल करने के लिए, जो सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे, ऐसा आपको सुझाव मिलने वाला है, वो भी नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में। तो कोडलिंग मौत को समझते हैं, ये क्या चीज़ है। कोलिंग मौत एक ऐसा कीड़ा है जो फ्रूट को बोर करता है और फल को मंडी योग्य नहीं रहने देता है, फल का शेप खराब कर देता है। और आप ना चाहते हुए भी इसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड आपकी मजबूरी बन जाती है, आपको इंसेक्टिसाइड करना ही पड़ता है। तो इसके लिए ऐसा क्या सुझाव हो सकता है कि आपको इंसेक्टिसाइड भी ना करना पड़े, जहर भी ना डालना पड़े और इससे आप बच भी सको। ऐसा सुझाव हम वीडियो के अंत में समझेंगे। पहले इसका लाइफ साइकिल समझते हैं। क्या कि जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती है, उस वक्त इसकी माताश्री आती है और अपने अंडे डालने के लिए फूल को सुनिश्चित के फिराक में आपके ऑर्चर्ड में घूमती है। ये कैसा फूल ढूंढती है? ये ऐसा फूल ढूंढती है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो, जो फल का निर्धारण हो चुका हो, ऐसे फल का ये निर्धारण करती है और उसके ऊपर ही अपना अंडा डालती है। क्यों? इसलिए कि जब इसका बच्चा अंडे से बाहर आएगा, लार्वा स्टेज में पहुंचेगा अगले 3 से 5 दिन में, तो उसके लिए वहाँ पर पौधे का वो कोमल भाग होना चाहिए ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके। उसके लिए एक कोमल सा भाग पौधे का खाने के लिए मिले, ऐसा सोच करके इसकी माता अंडे डालती है। तो ये आता है और ऐसे फूल पर बैठती है, वहाँ अंडा छोड़ती है। अगले 3 से 5 दिन में ये अंडे से हैच होकर के बाहर निकलता है लार्वा स्टेज में। अब ये फलों का नुकसान करता है और इस वक्त पे फार्मर को हमें कोई ज्ञात नहीं होता, हमारे ऑर्चर्ड में ये नुकसान कर रहा होता है। और ये इस स्टेज में, लार्वा स्टेज में, ये लगभग 10 से 12 दिन तक रहता है। 10 से 12 दिन में ऑर्चर्ड में नुकसान करता है, फ्रूट में बोर करता है और इसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है। अब ये प्यूपा में जाता है, सुरक्षित जगह में चला जाता है और हम इस वक्त इसकी ओर कतई ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान इस वक्त फूल की डंडियाँ लंबी करने में होता है, कई पीजीआर डालने में कि फल की एलोंगेशन, लंबे आकार का फल बने, इस ओर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। इस कीड़े की ओर तो अभी हमारा ध्यान कतई नहीं होता। जब ये प्यूपा में होता है और हमारे को फल नज़र आता है बोर किया हुआ, इसका सुराख किया हुआ फल नज़र आता है, अब हमारा दिमाग जागता है। हम फल को तोड़ते हैं और लाला जी के पास जाते हैं। लाला जी, इस तरह का कीड़ा लगा हुआ है, फल को छेद कर रहा है। लाला जी एक जहर की शीशी उठा करके देते हैं, लीजिए इसका स्प्रे कीजिए। दोस्तों, सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। उस जहर ने काम तो ज़रूर करना है, लेकिन जिस लिए आपने उसका इस्तेमाल किया वो काम तो कतई नहीं करेगा, क्योंकि इस कीड़े ने नुकसान कर दिया है। ये अब शिफ्ट हो गया, प्यूपा में चला गया, प्यूपा से अभी अडल्ट बन जाएगा, तितली बन जाएगी दोबारा से। लेकिन उस जहर के स्प्रे से हमारे पीडेटर ज़रूर मरते हैं। हमारे पीडेटर होते हैं बड़ी मकड़ी और बीटल, कई तरह के जो पीडेटर है हमारे फ्रेंडली, जो कीटों को खाते हैं, वो पीडेटर हमारे ऑर्चर्ड से ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी मकड़ी मरी तो आगे आने वाले टाइम में छोटी मकड़ी बढ़ेगी, जिसको हम माइट के नाम से जानते हैं। फिर अब माइटिसाइड भी हमें करनी पड़ेगी।
और इस जहर से नुकसान कितना होता है ये आप जानते ही हैं। जब आप स्प्रे करते आपके अंदर भी जाता है और प्रीडेटर भी मरते हैं। ऐसे ये बिना ज़रूरत का एफर्ट्स आपको करना ही होता है। ये होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अब आप कहेंगे कि यदि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे उस वक्त कर दिया जब फ्लोरिंग हो रही है तो मधुमक्खी नहीं आएगी। यस, आपने सही सोचा, उस वक्त इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। दोस्तों, हम प्राकृतिक खेती करते हैं, हम जहर से दूर रहते हैं, हम केवल सृजन करते हैं, हम हिंसा की ओर नहीं सोचते, हम किसी भी कीड़े को नहीं मारते हैं। अब आपको इस कॉलिंग मॉथ के लिए, कॉलिंग मॉथ से फ्रूट को दूर रखने का एक सुझाव हम देने वाला है। आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। करना क्या है कि आप 10 किलो गोबर लेंगे और 10 किलो गौमूत्र लेंगे। 2 चीज़ें हो गई। अब आपको तम्बाकू के पत्ते लेने हैं 1.5 से 2 किलो तम्बाकू के पत्ते हो गए, और 1.5 से 2 किलो ही गुड़ लेना है। अब इन तम्बाकू के पत्ते को ब्रीक करेंगे, आप क्रश करेंगे, इसकी सब्जी टाइप में काटेंगे और अब इनको एक ड्रम में डालना है। क्या 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 1.5 किलो तम्बाकू के पत्ते, 1.5 किलो गुड़, 4 सामग्री हो गई। टोटल बनता है 23 किलो। 23 ही लीटर इसमें पानी एंटर करेंगे। अब बन गया ये 46 लीटर। ये सारा कलेक्ट करके ड्रम में रखे। इस ड्रम को ऊपर से एयर टाइट करें। इसको लगभग 3 सप्ताह के लिए रखना है, 20-21 दिन तक रखना है। इन बिटवीन आप इसको 1-2 बारी खोल करके देख भी सकते हैं और इसको थोड़ा छेड़ भी सकते हैं। ये जो सामग्री इसमें डाली, इनका क्या क्या रोल है इसको डिटेल से समझें। दोस्तों, जो तम्बाकू के पत्ते हैं इनका रोल रहेगा कि कोई भी इंसेक्ट तम्बाकू के पत्तों को नहीं खाता, और ये कॉलिंग मॉथ तो बिल्कुल भी नहीं, ये शोर देखती तक नहीं। तो हमने तम्बाकू इसलिए डाला। अब इसमें गुड़ डाला। गुड़ का रोल है कि गुड़ किसी भी, अगर किसी चीज़ का आपने अर्क निकालना है, उसको फर्मेंटेशन कराना पड़ेगा, तो इस काम के लिए गुड़ का रोल अहम हो जाता है। और गुड़ में क्या होता है? गुड़ में कैल्शियम होता है, गुड़ में आयरन होता है, कई सारे न्यूट्रिएंट गुड़ में भी होते ही है, वो भी हमें इसमें मिल जाएंगे। 2 और फिर तीसरा है गोबर। गोबर में ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं। कहते हैं 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं, और गुड़ से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी बेनिफिट है। और गौ मूत्र, गौ यूरिन से क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और भी इसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ें डालें, इसमें हमें न्यूट्रिएंट भी मिले। और क्या मिला, जो बेहतरीन चीज़ है वो है तम्बाकू का अर्क। हमने इसका स्प्रे कब करना है? इसका स्प्रे हम लेटर पिंक बड स्टेज पर करेंगे। इसका स्प्रे करने से मधुमक्खियों पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मधुमक्खियाँ तो आपके ऑर्चर्ड में आएगी ही, उनको कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन जो कॉलिंग मॉथ है, जो कॉलिंग मॉथ की माँ है, तितली है, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, तम्बाकू का पेड़ है या सेब का पेड़ है। घूमती फिरेगी, उसको फल तो ऐसा मिल जाएगा अंडे देने योग्य, लेकिन कंफ्यूज रहेगी कि तम्बाकू का पेड़ है या सेब का पेड़ है। तो कंफ्यूज होने के कारण वो ऐसा कतई भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जब अंडे से बाहर निकलेगा कहीं वो भूखा ना मर जाए। यदि ये तम्बाकू का पेड़ हुआ तो मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई भी प्रजाति अपने न्यू जनरेशन के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने बच्चों पर जान छिड़कती है। वो जो कॉलिंग मॉथ है ये रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना चाहती है। वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, दूसरी जगह का चयन करती है। वो आस पास आस पड़ोस में चली जाएंगी और वहाँ अपना अंडा दे देगी। और जहाँ इसका स्प्रे तम्बाकू के अर्क का स्प्रे हो गया है वहाँ तो वो अंडा बिल्कुल नहीं देगी। हमने इस बार इसका स्प्रे किया है, एक भी दाना कॉलिंग मॉथ का खाया हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है और हमें इसमें सफलता मिली है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में समझा
कि कोल्डिंग मॉथ क्या है, इसका लाइफ साइकिल कैसी है, ये समझा। फिर हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना इस बारे में भी आपको सजेशन दिया, और आखिर में हमने समझा कि क्या इसकी रेमेडी है, इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में जाना। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। इससे होता ये है कि हमारा मोटिवेशन अगली वीडियो बनाने के लिए और हम मोटिवेट होते हैं। बाकी हम खुद तो कर ही रहे, अन्य बागवानों को भी इसका लाभ मिले इसलिए, और इन्वायरमेंट भी बचे। इंसेक्टिसाइड नहीं हो आप यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट बचेगा, और हमें इससे ढेर सारे फ़ायदे और भी होते ही है, आप स्वयं जानते हैं। तो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए आवश्यक तौर पर। यदि आप देशभक्त हैं, इन्वायरमेंट को आप स्वच्छ रखना चाहते हैं, ईश्वर आपके अंदर से आवाज़ आती है, तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। तो लेता हूँ आपसे विदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।